नमस्कार। जय माता जी की जय। माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जुड़ जाइए आप लोग इस लाइव से। मेरा निवेदन है, अनुरोध भी है, सभी हिंदुस्तानी युवाओं से मेरा निवेदन है कि इस लाइव से जुड़ जाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, शेयर भी करते जाइएगा, शेयर करते जाए, लोग जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात को रखूं। बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हरियाणा की सरकार पागल हो चुकी है। हरियाणा की खट्टर गवर्नमेंट जो भी है वो पगला चुकी है। इसलिए आप लोग शेयर करते जाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात को बताऊं। कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुस्तान के सभी सम्मानित जनता का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग मेरे लाइव को शेयर करते जाइएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बहन, हिंदुस्तान की एक बेटी निकिता तोमर, जिसको एक कठमुल्ला टोपी छाप सुअर की औलाद, वो जबरदस्ती करते हुए उसको गोली मार देता है। जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश करता है, अपहरण नहीं कर पाता है। निकिता तोमर उसका विरोध करती है और वो सुअर की औलाद, वो हराम की पैदाइश, उसको गोली मार देता है। उसके बाद जो चीजें घटती हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, वहां का एक गृह मंत्री है अनिल विज, वो पता नहीं कौन सी गोली खा के बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। उसने जो चीजें करी, उस बोला कि मैं एक एक लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकता हूं। अबे भाई, अगर तुम एक एक लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो तुम गृह मंत्री बनने के लायक भी नहीं हो। गृह मंत्री पद से तुम इस्तीफा दे दो। मेरा निवेदन है, अनुरोध है, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं वहां के गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तुम इस्तीफा दे दो। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते हो तो कहीं जाके सो जाओ अफीम चरस खा के। उससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। यही अगर तुम्हारी बहू बेटी होती, तुम्हारी बच्ची होती, तो शायद तुम्हारी सोच अलग होती। लाइव जिस लिए मैं आया हूं, उसके लिए मैं कम ही समय में लाइव आया हूं, क्योंकि हो सकता है मुझे फिर हरियाणा आना पड़े। वहां के भाइयों का बार बार फोन आ रहा है। आप लोग शेयर करते जाइएगा। मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेरी आवाज को हर भाई तक पहुंचा दीजिए। जो हिंदुस्तान की सम्मानित जनता है वहां तक मेरी आवाज पहुंचाइए, जिससे एक एक आदमी इस लाइव से जुड़ पाए और बेटी के न्याय के लिए संघर्ष कर पाए। शेयर करते जाइएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज वहां पे लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया था बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में। सर्व समाज के 36 कौम के, हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों से आए हुए तथाकथित जितने भी हमारे भाई थे, लोग थे, वो वहां पे जुड़े हुए थे। ये कट्टर सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसे बीजेपी की सरकार तो कह नहीं सकता। अगर बीजेपी की सरकार होती, एक मुख्यमंत्री होता, तो शायद वो कठमुल्ले के परिवार को और उसको अब तक जेल में डाल के फांसी पर लटका चुका होता। इसलिए मैं उस मुल्लों की सरकार के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, उस कट्टर को बोलना चाहता हूं खुले शब्दों में कि सुनिए मुख्यमंत्री जी, आपने सर्व समाज पे लाठी चलवा के, भरी पंचायत में, पंचायत के ऊपर लाठी चलवा के आपने जो गंदा और घिनौना काम किया है, उसका पूरा देश, पूरा 36 कौम उसका विरोध करती है और कड़े शब्दों में निंदा करती है। आनंदपाल का एनकाउंटर आपको याद होगा। राजस्थान में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद राजस्थान की सरकार को पलट दिया वहां का युवा। मैं कट्टर साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हरियाणा की भी सरकार पलटने की औकात हिंदुस्तान के हर एक युवा के अंदर है। ये वीरू सिंह की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर एक युवा, हर जात धर्म संप्रदाय के 36 कौम की युवा की आवाज है। आप इसको अपने दिल और दिमाग को खोल के सुन लीजिएगा। ये चेतावनी नहीं है और ये निवेदन भी नहीं है। इसको आप जिस शब्दों में समझेंगे उसको समझ लीजिएगा। अगर किसी भी जिस तरीके से सर्व समाज के भाइयों पर लाठी चलाई गई, उनको पीटा गया, उनको जेल में बंद किया गया, मैं हिंदुस्तान के सभी सम्मानित युवाओं से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इतनी संख्या में हरियाणा, पलवल, बल्लभगढ़ और
फरीदाबाद की धरती पे युवा इकट्ठा हो जाएं कि हरियाणा सरकार की जेलों में जगह कम पड़ जाए। मेरा निवेदन है, अनुरोध है, सभी हिंदुस्तान के सभी सम्मानित भाइयों से आप लोग शेयर करते जाइएगा, ज्यादा संख्या में इनवाइट कर दीजिएगा, ग्रुपों में मेरी आवाज को शेयर कर दीजिएगा। शेयर नहीं कर सकते हैं तो कुछ मत करिएगा, ताली बजाइएगा, फिर हिजड़ा बन के बैठ जाइएगा। जो भाई वहां पे लाठी खा रहे हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग हो तो हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की बहु बेटियों की इज्जत बची हुई है। तब भी क्रांतिकारी लाठी खाते थे, आज भी अंग्रेजों के समय में क्रांतिकारी लाठी खाते थे। ये हरियाणा की दमन नीति की सरकार आज भी वहां के ऊपर लाठी चला के क्या वो मुगल और अंग्रेजों वाली चीज दिखाना चाहती है? मुगलों और अंग्रेजों को हम लोगों ने मार मार के पिछवाड़े पर लठ मार मार के भगाया है, उसी तरीके से हरियाणा की गवर्नमेंट के पिछवाड़े पर लठ पड़ेगी। मैं सभी सम्मानित देश के सभी जनता से और युवाओं से मेरा अनुरोध है कि इतने ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग फरीदाबाद और बल्लभगढ़ पहुंचिए कि हरियाणा में जगह कम पड़ जाए। और मैं हरियाणा के सभी भाइयों से मेरा अनुरोध करना चाहता हूं कि तोप बंदूक चलाने से अच्छा है समाज के लिए लड़ाई लड़िए। पूरे एनसीआर के जितने भाई हैं लगातार वहां पे जुड़े हुए हैं, जितने भी समाज के 36 कौम के लोग हैं, निकिता को न्याय दिलाने के लिए आज एक निकिता की बात नहीं है, आने वाले समय में लाखों करोड़ों बहनों के मान सम्मान, इज्जत और स्वाभिमान की बात है। तो मेरा निवेदन भी है कि आप लोग कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बहन को न्याय दिला के रहेंगे, झुकेंगे नहीं और जमीन पे लड़ेंगे। तुम जितनी लाठियां चलाओगे, तुम जितने डंडे और गोली चलाओगे, पीठ और छाती और सर कम पड़ जाएगा। कट्टर सरकार को मैं कहना चाहता हूं, वहां के गृह मंत्री को कहना चाहता हूं, चेतावनी भी देना चाहता हूं साथ ही साथ कि जो सरकार युवाओं से लड़ी है, जो सरकार युवाओं का दमन करने के लिए सोची है, आज वो सरकार अपने पिछवाड़े में पेट्रोल डाल के आग लगाने का काम करी है। वो कहीं ना कहीं या तो जेल में है, या तो सरकार जमीन पे है, या तो फिर वो मर के आसमान में टंग चुके हैं। मेरा निवेदन है, शेयर करते जाइएगा। आप सभी सम्मानित भाइयों से मेरा निवेदन भी है, जिस तरीके से आज साहिबाबाद में सभी भाइयों के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, ये कट्टर सरकार ने जो ये दोहरी मानसिकता, दोहरी चरित्र की चाल चली है, मेरा निवेदन भी है भाइयों से कि डटना है, लड़ना है, झुकना नहीं है। मैं आ रहा हूं और जितना से जल्दी हो सकता है हम लोग यहां से निकल रहे हैं। और सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि देश के हर कोने कोने में बैठे एक एक भारतीय युवाओं से मेरा अनुरोध है, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, जिन जिन भाइयों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन भाइयों से मेरा निवेदन, अनुरोध है कि आप लोग कूच करिए हरियाणा के लिए, बल्लभगढ़ के लिए, फरीदाबाद के लिए, जैसे भी हो, बाइक से, कार से, बस से, जिसके पास व्यवस्था है, हवाई जहाज से, ट्रेन से, जैसे भी हो सकता है, आप लोग आइए। और तब तक हम लोग हरियाणा के धरती पर रहेंगे, साहिबाबाद और बल्लभगढ़ की धरती पर रहेंगे, जब तक बेटी को न्याय नहीं दिला देंगे, जब तक मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ लेते, तब तक हम वहां से वापस नहीं आने वाले हैं। मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में लाठी चलाई गई है समाज के लोगों पे, इस सरकार को पलटने का काम हिंदुस्तान का युवा और हरियाणा की जनता करेगी। ये कट्टर को बता देगी कि ये कटमुल्लों की सरकार नहीं है, ये देश कटमुल्लों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के सनातन धर्म के भाइयों का है, यहाँ के हिंदुओं का है, यहाँ के एक एक भारतीय का है। ये सुअर की औलादों का नहीं देश है। इनको पाकिस्तान भेजने का काम किया जाएगा। कट्टर साहब, आपको भी साथ ही साथ पाकिस्तान भेजा जाएगा। जिस तरीके से आप कटमुल्लों की सरकार चला रहे हैं, दो पार्टियों की सरकार चल रही वहां पे। मैं चौटाला साहब से पूछना चाहता हूं, आप वहां के डिप्टी सीएम हैं, आप क्या ताली बजा रहे हो? यह उत्तर प्रदेश के योगी जी होते ना, अब तक गाड़ी पलटवा चुके होते। यहां पे कानून बन रहा उत्तर प्रदेश में, कोई भी लब जिहाद करता है तो उसको फांसी पे टांग दिया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। ये कट्टर जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। कट्टर जैसा जो समाज की बहु बेटियों के लिए न्याय मांगने वालों पे लाठी चलाता है, उससे पूछो कि
कि उसके घर में बहू बेटी नहीं है क्या? उससे पूछना चाहिए, उस कट्टर से पूछो कि आज वो समाज के भाइयों पर लाठी चला रहा है, कल उसके ऊपर लाठी चलेगी। आप लोग मेरी आवाज को शेयर करते जाइएगा, ग्रुप में डालते जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक पहुंचा दीजिएगा मेरी आवाज तक। आज निकिता बहन के मान सम्मान स्वाभिमान, उसकी आत्मा द्रवित हो रही होगी कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे हरियाणा में मैं क्यों रही जहां पे कठमुल्लों के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री लाठी चार्ज करा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कट्टर, आपसे खुल के वीरू सिंह तुमसे पूछना चाहता है कि तुम्हें मुल्ले पसंद हैं कि तुम्हें सनातन धर्म पसंद है? तुम्हें कठमुल्लों की सरकार चाहिए कि तुम्हें सनातन धर्म की सरकार चाहिए? वो बेटी को मारता है, गोली मारता है दौड़ा के, और तुम उसकी आरती उतारो। तुम्हारी बहन बेटी होती तो तुम क्या करते मुख्यमंत्री? मैं पूछना चाहता हूं। और वहां के सरकार में बैठे राजपूत समाज के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग कर क्या रहे हो? आने वाले समय में आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हिंदुस्तान का युवा आपसे जवाब लेके रहेगा। हिंदुस्तान का एक एक आदमी आपसे सवाल पूछ के रहेगा। और जितने भी हिंदुस्तान के मेरे भाई हैं, खास करके हर एक युवा जो बहन निकिता तोमर को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत है, उनको मेरा सलाम है, प्रणाम है, नमस्कार है। और उन लोगों से मेरा निवेदन भी है कि जो वहां पहुंच नहीं सकते हैं वो अपने कम से कम आवाज को, मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच पाए, जुड़ पाए, और बहन के हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसकी आत्मा के शांति के लिए वो लड़ाई कम से कम एक अच्छी मुहिम तक जाए। मेरा निवेदन भी है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हरियाणा पहुंचिए, हरियाणा को जाम कर दीजिए। हरियाणा के एक जगह यहाँ की युवाओं से पट जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। तब तक जब तक हमें मान सम्मान और स्वाभिमान और न्याय नहीं मिल जाता, उन लोगों को चौराहे पे टांग के फांसी पे नहीं लटकाया जाता, जब तक एक कानून नहीं बनाया जाता, तब तक ये लड़ाई लड़नी होगी। जस्टिस फॉर निकिता तोमर। बेटी का मान सम्मान स्वाभिमान है, और हर एक हिंदुस्तानी के घर में बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी, बहू होगी, चाची होंगी, ताई होंगी, कोई ना कोई रिश्ता होगा ही होगा। उनको बचाने के लिए, उनको मान सम्मान को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। नहीं तो ये दमन नीति करने वाली सरकारें आपके स्वाभिमान, सम्मान और बेटियों के संस्कार को खत्म कर देंगी। मेरा ये आखिरी बार मैं निवेदन भी करते करते अपने लाइव को खत्म करूंगा कि आप लोग इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके आप लोग हरियाणा की धरती पे कूच करने की तैयारी करिए। हरियाणा पहुंचिए, बेटी के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। और कट्टर सरकार, मैं आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं, अकेले आके अकेले बात कर लेना जब भी बात करनी होगी। देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना खून है। अपनी बेटी के लिए जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं। अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमारे पूर्वजों ने करोड़ों गलों को कटवाया है और करोड़ों को काटा है, तब जाके हिंदुस्तान में अस्मिता बची, मान सम्मान स्वाभिमान सिद्धांत बचा। नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग मुख्यमंत्री नहीं, बैगन उगाते कहीं पे बैठ के। यह हमारे पूर्वजों की देन है कि तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा परिवार जिंदा है। निकिता तोमर की बात नहीं है, हिंदुस्तान के सभी बेटी बहनों की मान सम्मान इज्जत की बात है। और इस कट्टर सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देने का काम उत्तर देश का हर एक युवा करेगा। राजस्थान की सरकार हमने बदल दी, मध्य प्रदेश की सरकार बदल दिया गया था, उसी तरीके से पलट दिया जाएगा अगर बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। आप लोग मेरी आवाज को शेयर कर दीजिएगा। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।